आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली तरक्की की राह पर गामजन, महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। शोलापुर धुले कौमी शाहराह पर भयानक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। जलगांव जिले के कस्बा पालदही में 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए, कई दुकानें नजर आतिश, फिलहाल हालात काबू में। हिंदुस्तान ने नए साल 2025 का आगाज एक खूबसूरत तुले आफ्ताब के साथ किया। पहली सुबह के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने नए साल का किया इस्तकबाल। और खबर तफसील से, महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत जल्द माओ नवाजों का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, जो कभी नक्सलियों का गढ़ तस्वुर किया जाता था, अब वहां सुकून का माहौल है। वहां आज बस सर्विस शुरू की गई है। पुलिस चौकी का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो तरक्याती काम किए हैं, इसकी वजह से यह सब मुमकिन हो पाया है। आज गढ़चिरौली में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। साल के पहले दिन आज अहेरी से गर्देवाड़ा ये बस शुरू हुई है। 77 साल बाद पहली बार बस सिस्टम यहाँ शुरू हुई है। जो रास्ते और पुलिया बनाए हैं उसके कारण ये शुरू हो पाई है। हमारी पुलिस ने यहाँ पर जिस प्रकार से माओवादियों के साथ टक्कर लेकर और गांव के लोगों ने जिस प्रकार से उसमें मदद की है, इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। आज हम लोगों ने पेनगुंडा में भी एक नया आउटपोस्ट चालू किया है, जिसके कारण पूरे तरीके से जहां माओवादियों का डोमिनेंस था, वहां अब हमारा सरकार का पुलिस का डोमिनेंस दिखाई पड़ता है। लोग सामने आए हैं, लोगों ने ग्राम सभा के ठहराव करके हम नक्सलियों के साथ नहीं, हम भारत के साथ हैं। जलगांव जिले के कस्बा पालधी में रियासती वजीर की गाड़ी के हॉर्न बजने को लेकर हुई बहस के बाद 2 ग्रुपों के आपस में भिड़ गए हैं। मुश्तइल हुजूम ने कमोबेश 15 दुकानों और कई गाड़ियों को आग लगा दी। ये वाकया रात 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान पेश आया। कस्बा पालदही में महाराष्ट्र सरकार के वजीर गुलाब राव पाटिल की रिहायशगाह भी है। इतला ये कि वजीर गुलाब पाटिल की फैमिली के अफराद कहीं जा रहे थे। गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, जो राह चलने वाले चंद नौजवानों को नागवार गुजरा, जिसके बाद कार ड्राइवर और उनके नौजवानों की नोक-झोंक के बाद इलाके में तनाव पैदा हुआ। इस वाक़े के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कस्बा पालदही में हालात पुरअमन हैं, मगर तनाव बरकरार है। कस्बा पालदही में तशद्दुद पर काबू पाने के लिए दफ़ा 144 के तहत जुमेरात शाम 8 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सध्या शांतता आहे। आम्हाला जो माहिती मिळाली, आम्ही लगेच सगळे पूर्ण स्टाफ, धरणगावचा पूर्ण स्टाफ, पाळदी स्टाफ, RCP आम्ही पोहोचलो आहे। काही प्रकार झाला आहे, काय घटना आहे? काही दुकानं वगैरे फुटले आहेत। आम्ही आरोपींचा शोध घेतो आहे। माननीय SP साहेब आहेत, IDC साहेब आहेत, DSP साहेब आहेत, आमचं पूर्ण स्टाफ आहे, RCP आहे। सध्या आता गावात शांतता आहे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शर्जील हमारे साथ जलगांव से रास्ते जुड़े हुए हैं। शर्जील, इस वक्त अपडेट क्या है, क्या स्थिति इलाके में बनी हुई है? शर्जील, हेलो। यहाँ पालदी गांव, हाँ जी जी हेलो, बताएं। मैं जिलानी साहब, मैं इस वक्त यहाँ पालदी गांव में ही सुबह से मौजूद हूँ जी। अभी यहाँ पे जो कर्फ्यू लगाया गया था दफा 144 के तहत, उसको कल जुमेरात की सुबह 6 बजे तक के रखा था, यानी तशद्दुद होने के बाद से। लेकिन अब इसमें जो है तो अदाफा करके इसको रात 8 बजे तक के कर दिया गया है। और फिलहाल यहाँ पर अभी 1 घंटे के लिए, यानी दोपहर 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो है तो कर्फ्यू में पुलिस इंतजामिया की जानिब से ढील दी गई है कि लोग अपनी जरूरियात का जो सामान है वो सब खरीद सके, उसको ले ले। फिलहाल यहाँ पे अपन
मैं देख रहा हूँ जो मंजर मेरी आंखों के सामने वो ये है जी। कि लोग अपनी जरूरतों के सामान लेने के लिए जी। किराना दुकानें हैं, उसके बाद दूध है, और ये जो जिन्हें हम इमरजेंसी सहूलियात कहते हैं, जी। जो रोजाना लगने वाली चीजें, जरूरी वो अशिया हासिल करने खरीद के लिए- चुके हैं। जी जी, जी। अशिया जरूरत खरीदने के लिए वो लोग रोड पर निकल आए हैं और अपनी जरूरतें का सामान खरीद रहे हैं। जी। और उसके अलावा जो यहाँ के जो मस्जिद मंदिर है जी। और जहाँ पे लोग इबादत के लिए आते जाते हैं, उन्हें चंद लोगों के साथ में उनको परमिशन दी जा रही है। ठीक। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो यहाँ नमाज असर का वक्त हो चुका है और मैं एक मस्जिद सामने हूँ यहाँ जी। की जो रास्ते पे पड़ती है, उसमें लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और बाकायदा अपनी उनको कोई ये नहीं है। यानी इलाके में पुलिस प्रशासन ने पूरी सख्ती बरती हुई ताकि हालात मजीद न बिगड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ सुबह से देख रहा था जी। जो पुलिस है वो उसने जो ढील देने से पहले जो है तो यहाँ के चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस अफसरान को लगाया गया था। जी। उसके अलावा जो आला अफसरान है जिनमें चालीसगांव डिविजनल की एडिशनल एसपी कविता नेरकर मैडम, जी। उसके अलावा होम डीवाईएसपी जलगांव जी। संदीप गावित सर, जी। उसके बाद चोपड़ा के डीवाईएसपी सर, जी। वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और 2 मिनट पहले यहाँ से हमारे जिले के जिला एसपी जी। डॉक्टर महेश्वर रेड्डी सर, जी। वो उन्होंने यहाँ पे विजिट की और जो कर्फ्यू में ढील दी गई थी तो उसका जायजा वो अभी इस वक्त यहाँ पे गलियों कूचों में पहुंचकर ले रहे हैं। ठीक, हालात पुरअमन है। लेकिन अच्छा शर्जील, एक चीज आखिरी सवाल, क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं इस सिलसिले में, जो कुछ गड़बड़ हुई है इस चीज को लेकर? जी 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 सर, फिलहाल पुलिस ने जो है तो इस पूरे मामले में जी। बकौल एडिशनल एसपी जी। कविता नेरकर मैडम के कुल 25 से 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया था, जिसमें से 7 लोगों को जो है तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें मुकामी जो जलगांव की अदालत है जी। धरनगांव, जी। जहाँ ये कस्बा पालदी आता है धरनगांव, वहाँ पे हाजिर किया था। उनकी पीसी या पुलिस कस्टडी वगैरह लेने की वहाँ पे कार्रवाई शुरू थी। यानी आज कल रात तक अगर ये हालात पूरी तरह से पुरअमन रहते हैं तो यहाँ पूरी तरह से कर्फ्यू भी हट जाएगा? नहीं बिल्कुल सर, पुलिस ने जिस तरह से हालात देखी है जी। तो सुबह 6 बजे की बजाय उसको शाम 8 बजे कर दिया गया, ताकि यहाँ और ज्यादा जो खौफ वगैरह का लोगों में माहौल है वो उसको ये बराबर से कर सके कि नहीं हम लोग यहाँ मौजूद है और शरपसंद हमारी गिरफ्त पे है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे नुमाइंदे बहुत शर्जील, जैसा कि उन्होंने बता रहे कि हालात पुरअमन है, पुलिस ने पूरी सख्ती के साथ इलाके में माहौल को जो है ठीक ठाक किया हुआ है और कल शाम 8 बजे तक इस तरह से कर्फ्यू भी नाफिज रहेगा ताकि हालात आगे भी पुरअमन रहें। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में रात देर के हुए फसाद के बाद अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। शिवसेना लीडर मनीषा क्यांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में काम कर रही है, हालात मामूल पर हैं, जो भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। Thorough investigation should be carried out. What exactly the incident was and what happened and who were responsible. Were there any mischief or to harm the life of Mr. Gulabrao Patil, minister, and his family? I think there needs to be a thorough investigation. I'm sure the Maharashtra police will do their job. शिवसेना यूबीटी लीडर आनंद दुबे ने महाराष्ट्र हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब से महायुति हुकूमत आई है, अगवा के जराइम, आतिशजनी, तशद्दुद और तखरीबकारी के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ। मुजरिमों को पीछे छोड़ दो, अब वजीर के अहल खाना भी आवाम को आंख दिखा रहे हैं, जिनके वोट से वो जीत कर वजीर बने हैं, कम से कम उनका ख्याल करना चाहिए। जब से महायुति की सरकार आई है तब से अपहरण, अपराधीकरण, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, इन घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी आ गई है। अपराधी तो अपराधी छोड़िए, अब जो मंत्री महोदय लोग अभी अभी मंत्री बने हैं, उनके परिवार के लोग जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं उसमें भी रुआब दिखा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, वो भी किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ। अरे भाई, जनता के खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप? इसी जनता ने आपको वोट देकर चुना है, इसी जनता के वोट की वजह से आप मंत्री बनकर उस गाड़ी में घूम रहे हैं। आपके परिवार के लोग, आपके जो गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक हैं, वो अगर संयमी नहीं रहेंगे, वो अगर सावधानी से काम नहीं करेंगे तो लोग गुस्सा में आएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। क्योंकि 31 तारीख को लोग अपने घरों से निकलकर सोचते हैं कि हम जाएं, पूजा पाठ करें, लोग मंदिरों में जाते हैं, यात्रा निकालते हैं, बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए निकलते हैं। उसके बीच में अगर आप भीड़ भाड़ जगह में अपना रौब दिखाएंगे,
अपने मंत्री पद का अहंकार दिखाएंगे तो लोग गुस्से में आएंगे। छत्रपति संभाजीनगर के एक स्कूल में सांड घुस आया, जिसके नतीजे में स्कूल के कई बच्चे जख्मी हो गए। बताया जाता है कि सांड ने पहले बाहर 2-3 लोगों को जख्मी किया और बाद में स्कूल के अहाते में दाखिल हुआ और बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें कई बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल भेजा गया। एक तरफ जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं बड़ी तादाद में लोगों ने भीमा कोरे गांव पहुंचकर विजय स्तंभ पर हाजिरी दी। हर साल 1 जनवरी को यहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अम्बेडकर भी भीमा कोरे गांव पहुंचे और विजय स्तंभ पर हाजिरी दी। इस दौरान प्रकाश अम्बेडकर ने लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि एक नई तारीख जिसे हम इंसानियत के नुक्ते नज़र से बता सकते हैं, इसकी शुरुआत भीमा कोरे गांव से हुई है। इसको सलाम करने के लिए लोग इस जगह जमा होते हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। एक जानेवारीला म्हणजे नवीन वर्ष आहे. नवीन वर्षाच्या जनतेला असणाऱ्या शुभेच्छा आहेत. एक नवीन इतिहास ज्याला आपल्याला म्हणता येईल मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हा भीमा कोरा गावातून सुरुवात झाला. त्याला अभिवादन करण्यासाठी जनता या ठिकाणी एकत्र येते. मी असं मानतो की हे चांगली गोष्ट अशी परिस्थिती आहे. शासन आपल्या परीने असणारा सुविधा पुरवण्याचा असणारा प्रयत्न त्या ठिकाणी करते, पण ते अपुऱ्या पडत आहेत. शासनाने कुठेतरी कांग्रेस लीडर नितिन रावत ने भीमा कोरे गांव पहुंचकर विजय स्तंभ पर हाजिरी दी। यहां आज शौर्य दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि हर नए साल के मौके पर भीमा कोरे गांव में वाक़ विजय स्तंभ पर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं और शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज यह जो शौर्य दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, यह एक प्रकार से आम्बेडकरी विचारों के उत्थान के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा उत्साहवर्धक दिन होता है। जिस रेजिमेंट ने पेशवाई को यहाँ पर परास्त किया था, जो शहीद हुतात्माओं ने अपनी जान यहाँ गंवाई थी, उन लोगों के शौर्य के रूप में यह विजय स्तंभ उसका प्रतीक है। यह प्रतीक उस बात का भी है जो लोगों ने सदियों से दलितों पे, बहुजनों पे अत्याचार किया, अन्याय किया, उसके खिलाफ लड़ने का, और वही जोश उस समय यहां दिखाया गया। और पेशवा आज़ाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर ने विजय स्तंभ पर हाजिरी दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का नारा लगाते हैं, बल्कि उनके ख्यालात की पैरवी भी करते हैं और बाबा साहब के अफकार के साथ वो दिन भी आएगा जब नीला झंडा पूरे मुल्क में फैल जाएगा और बहुत जल्द इस मुल्क में नीले झंडे की हुक्मरानी आएगी। अम्बेडकर ने इसको नमन करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया था और लगातार हम लोग उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ एक दिन नमन नहीं करते हैं, हम पूरे 362 दिन बाबा साहब के और जहां लोग कहते हैं कि अम्बेडकर 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 कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं कि हम अम्बेडकर 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 कहकर ही यहां तक आए। और मेरा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ हम जपते नहीं, उनके विचारों पे भी चलते हैं और बाबा साहब के विचारों के साथ हम लोग, वो दिन भी आएगा कि नीला झंडा पूरे देश में फहरेगा और नीले झंडे का राज चलेगा। वो दिन भी बहुत। वाल्मीकि कराड के खुदसुपुर्दगी पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एनसीपी एससीपी के तर्जुमान क्लाइड क्रिस्टो ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून के तहत सबके साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। अगर सवालात उठाए गए हैं कि वाल्मीकि को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था तो गलत नहीं है। हैरत की बात है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उसके बारे में मीडिया को इल्म था पर पुलिस को नहीं। देखिए, वाल्मीकि कराड पुलिस के शरण में आना ये बहुत बड़ा सवाल ऐसा है कि भाई उसे अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं। पहली बात तो वो एक वीडियो डालते, वो कहाँ है लोगों को पता है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से संतोष देशमुख की हत्या हुई,
क्या वाल्मीकि कराड़ को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि वो एक नेता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के करीब है, उनके करीबी है? ये सवाल तो उठेगा। और देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि भाई संतोष देशमुख जी के जो परिवारगण है उनसे बातचीत हुई। बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और हिंदुस्तान ने नए साल 2025 का आगाज एक खूबसूरत तुले आफ्ताब के साथ किया, जिससे पूरे मुल्क में गर्मजोशी और उम्मीद फैल गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने रोशन और खुशगवार साल की उम्मीदों के साथ सुबह का खैर मकदम किया। 2025 की पहली सुबह के मौके पर बड़ी तादाद में लोग मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुए और नए साल का इस्तकबाल किया। मुंबई वालों ने नए साल का इस्तकबाल जोश व खरोश के साथ किया। बड़ी तादाद में नौजवान मरीन ड्राइव पर जमा हुए और नए साल की शुरुआत होते ही जमकर आतिशबाजी की गई। यहाँ मौजूद लोगों ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि नया साल भी सबके लिए अच्छा हो और खुशियां लेकर आए। Exciting, it's really, thriller and what's going on. I'm very excited and surprising year, of course. I hope this won't be as 2024. It wasn't that good for me, so it's very exciting. It's a very new beginning. Yeah, it's amazing with everyone and it's more exciting. Everybody is here, happy, celebrating together is much more fun than just being alone at home. Of course, this is very good experience. मेरा first time है Marine Drive पे New Year and it's best. सब crowd ने साथ में celebrate किया. It's wonderful looking at everybody's face. Everybody is so excited for the New Year, so it's like a best feeling. And entering into 2025 with a lot more joy and many. एक तरफ जहां नए साल की आमद पर लोग सड़कों पर जश्न मनाते दिखे, आतिशबाजी करते दिखे, वहीं नए साल के मौके पर मसाजिद में भी बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया था। नए साल की आमद पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और जिक्र अस्कार की महफिलें सजाए। यहाँ की मसाजिद में तकारीर, नातख्वानी और दीनी मालूमात के प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे, जिससे बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। महाराष्ट्र में नए साल की धूम रही। हर तरफ जश्न का माहौल देखा गया। हर किसी ने अपने अपने अंदाज से नए साल का आगाज किया। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नए साल की शुरुआत खून की अतिया किस्से की और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नायब वज़ीर आला ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आवाम को नए साल की मुबारकबाद भी दी। तमाम जनतेला हे नवीन वर्ष सुखाचं, समृद्धीचं, आनंदाचं आणि आरोग्याचं जावं अशा मनापासून शुभेच्छा या ठिकाणी देतो। खरं म्हणजे ठाण्यामध्ये नवीन वर्षाची सुरुवात आणि वर्षाचा समारोह 31 डिसेंबर दरवर्षी। भोजपुरी फिल्म अदाकार केसरी लाल ने नए साल की शुरुआत साईं बाबा के दर्शन से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा उन पर रही है, लोगों का प्यार है जिसकी वजह से वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी। ये मनोरंजन एक घटना नहीं, बल्कि हम उसी के लिए बने हैं और मुझे लगता है कि बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सब पे, जिसे हम कुछ तो बने ताकि दुनिया हमें अपने नज़रों में रखती है, अपने दिल में रखती है, अपने जुबान पे रखती है। हमारे चेहरे का कुछ तो है, विषय है और ये हमने नहीं बल्कि मुझे लगता है कि ये कर्म है जो हमें लोग कहते हैं। हमारे एक भोजपुरी में कहावत है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। मैंने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों का कर्म है जो मुझे मिला है। और बहुत सारी फिल्में, 8-9 फिल्में हैं जो कि डबिंग, कुछ का डबिंग भी हुआ है, कुछ का DI चल रहा है, कुछ। नए साल के जश्न के मौके पर अकोला के पातुर में कमर फाउंडेशन की जानिब से फ़रोग़ उर्दू ज़बान के सिलसिले में मुशायरे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें उर्दू के ज़रिए गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने की बात की गई। वहीं उर्दू ज़बान व अदब के लिए किताबों की इशाअत पर भी जोर देने की बात सैयद हाजी कमरुद्दीन ने कही। इस मौके पर मारूफ शायरा अना दहलवी की किताब आबरूए गज़ल का इजरा भी अमल में आया। आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा अबरार काशिफ, शकील आज़मी और अल्ताफ़ ज़िया जैसे शोरा ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश कर खूब दादो तहसीन हासिल की। आप लोगों की मोहब्बतों की साजिद पठान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुझे उर्दू शायरी और ये दोनों चीज़ें विरासत में मिली हैं खानदानी, और मेरी करीब 6-7 किताबें आ चुकी हैं। साथ में इसलिए कह रही हूँ कि वो एक किताब नस्र में है, बाकी 6 किताबें उर्दू गज़ल से मुतालिक हैं, और उसमें नाते भी हैं, नज़में भी हैं, क़तात भी हैं, और मतलब गीत भी हैं अलग अलग तरीके से, और हिंदी देवनागरी में भी किताबें हैं मेरी, उर्दू में भी हैं, और सब अवार्डेड हैं उर्दू अकेडमी, साहित्य अकेडमी से, और बहुत सारे। मुंबई के खुसूसी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिव्यन भारती ने मुंबई पुलिस के मेन कंट्रोल रूम का दौरा किया और शहर में तरक्की और सिक्योरिटी का जायजा लिया। नए साल का इस्तकबाल करते हुए केक भी काटा गया। WPC पूजा पाटिल ने केक काटा। पूजा ने शहरियों की मदद के लिए डायल 100 पर सबसे ज़्यादा कॉलिंग यानी 4 घंटे में 128 कॉलें अटेंड की। स्पेशल CP ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन को नए साल की मुबारकबाद भी दी। आज से नए साल में पहली बार शेयर मार्केट ने कारोबार किया। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज नए कैलेंडर साल 2025 का पहला दिन था। कैलेंडर साल 2025 का पहला दिन एक बहुत ही मुस्बत नोट पर ख़त्म हुआ। ये सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस कैलेंडर साल में मनफी बंदिश के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत इख्तिताम हासिल करते रहेंगे। First day of the calendar year 2025 has ended on a very positive note. Sensex is up by more than 400 points towards the end. So this is a good news for investors, and we hope that we keep getting more positive closing in this calendar year than the negative closing. So let's hope what markets have offered to the investors in the post-COVID year after year. जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।